एक पिता के चरण से और एक गुरु के चरणों के आशीर्वाद से। 3 ही टोटियां हैं, चौथा कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर 3 आपका ठीक हो गया तो सकल तीर्थ सकल तहां चल आवै, पूरा तीर्थ आपके घर पे चल के आएगा। आपको किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग उसमें भी बहाना ढूंढ लेते हैं। एक जगह मैं गया, कथा कर रहा था, कथा के बाद उन्होंने अपने पुत्र को लेके आया कि गुरुजी कुछ समझाइए। हमारे शिष्य थे कि ये सेवा ही नहीं करता, मेरा नहीं करता। तो मैंने उसको समझाया कि यार श्रवण कुमार देखो, अंधे माता पिता थे, उसने सेवा की, तो तुम भी प्रण लो की सेवा करें। बोले गुरुजी मैं आपके सामने प्रण लेता हूं कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह सेवा करूंगा। बहुत बढ़िया बात। अगले साल फिर कथा लगी, फिर गए वहां, ये शायद हिमाचल की बात है। फिर गए, दूसरी बार फिर कथा में लेके आए, तो फिर बेटा लेके आया, गुरु समझाइए अरे तू तो प्रण लिया था कि श्रवण कुमार के साथ सेवा करेंगे। बोले हाँ तो पहले ये अंधांधी तो हो जाए, तभी तो मैं श्रवण कुमार बनूंगा। ये तो अभी तक अंधांधी हुआ ही नहीं है। तो ऐसा भी सेवा नहीं कि भैया माँ बाप को अंधा कर दो तभी श्रवण कुमार बनेंगे। तो ऐसा भी पुत्र जन्म ले लेता है कि भैया श्रवण कुमार तो मैं तभी बनूंगा जब माँ बाप अंधे हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर माँ पिताजी को आप सुख नहीं दे सकते हैं ना, तो दुखी मत करिए बातों से, अपमानित मत करिए। माता पिता सबसे बड़ी पूजा है। अगर माँ पिता को आपने ठीक कर लिया, आशीर्वाद ले लिया, तो भगवान भी आपके रास्ते नहीं रोक सकते। लेकिन आजकल लोग बहाना ढूंढते रहते हैं कि महाराज अभी उम्र का हो या हमारा 60-70 हो जाए लेंगे। अरे भैया मुरझाया हुआ फूल किसको पसंद है? जवानी में पहाड़ पे चढ़ लोगे, जो तीर्थ कर लोगे, बुढ़ापा में नहीं चढ़ पाओगे। वहां ट्रॉली वाला से बेटा बात करने जाएगा, तेगा पहले देखूंगा तब पैसे बताऊंगा। तो मैंने देखोगे कि आदमी है, बोले वजन तो देखूं क्या है, उस हिसाब से तो लूंगा पैसे। इसीलिए जवानी में तीर्थ कर लो भैया। तो बहाना कई तरह से लोग करते। एक के यहाँ संबंधी गया तो भोजन उजन कराए और शाम को खिलाने का मन नहीं था, तो बेटा को सिखा दिया कि भैया जब मैं वहां बैठा रहूं अपने संबंधी के यहाँ, तब तू जाके पूछना कि रात का भोजन क्या बनेगा। ठीक है पिताजी। बेटा गया, वहां बैठे हुए थे, उनके संबंधी सब बातें कर रहे थे। बोले पिताजी रात के भोजन में क्या लेंगे? रात का अभी तो खाया, कोई राक्षस हूं मैं रात में फिर भोजन करूंगा? अगर ये कुछ लेंगे तो पूछो भाई इनसे। उन्होंने पहले तय कर दिया रात में जो भोजन करेगा वो राक्षस होगा। कुटुंब ने कहा ना मैं नहीं लूंगा, मैं तो जाने वाला हूँ भैया, मैं तो निकलने वाला हूँ। तो ऐसा भी बहाना ना हो कि ऐसा अतिथि का सत्कार ना करें कि भाई रात में जो खाना खाए वो राक्षस। तो ऐसे से बहाने लोग निकालते रहते हैं। देखो राम और कृष्ण में बड़ा अंतर है। प्रभु का स्वभाव बड़ा मधुर है। भगवान जितने, राम जितने सीधे और सरल हैं, श्री कृष्ण उतने ही क्लिष्ट और जटिल है। देखो दोनों के नाम जप के देख लो आप, राम 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 आनंद आएगा, कृष्ण कृष्ण आधा घंटा कीर्तन करो जबड़े टेढ़े होने लगेंगे, क्योंकि वो टेढ़े थे, छलिया थे। राम बेचारे सज जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो नाम भी राम 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 राम, कितनों नाम ले लो कोई दिक्कत नहीं। और आगे के जिसके 2 दांत निकल गए हैं वो तो कृष्ण का नाम निकलने के पहले हवा निकल जाती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो दांत भी पूरी होनी चाहिए कृष्ण में। और राम तो किसी तरह भी ले लो चलेगा काम। राम जी बहुत सीधे हैं, माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी भजन कीर्तन के पीछे बड़ा साइंस जुड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? राम नाम लड्डू और गोपाल नाम घी
और कृष्ण नाम मिश्री घोर घोर पी। कहोगे इसमें क्या साइंस है भैया, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन राम नाम लड्डू, मैंने राम का जब उच्चारण करना तो जैसे लड्डू खाते हैं वैसे मुंह खुले, राम राम राम। गोपाल नाम घी, गोपाल का जाप जैसे घी पीते हैं उसे गोपाल 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 जाप होना चाहिए। कृष्ण नाम मिश्री, मिश्री कभी खा के देखना, अब तो मिश्री बड़ा बड़ा वाला बंद हो गया, अब तो कटु मिश्री आने लगा। तो मिश्री खाते मुंह टेढ़ा हो जाता था उसको चूसते ही। कृष्ण 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 नाम मिश्री घोर घोर पी। तो बड़ा साइंस से हमारा जुड़ा हुआ है था। हम लाखों वर्ष साइंस आज हमारे अध्यात्म वेद पुराण से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ने पहले ही कह दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर गाय है तभी तक पृथ्वी सुरक्षित है, नहीं तो पाताल में चली जाएगी। आज साइंस इस पर रिसर्च करके कह रहे हैं कि गाय के खूर में चुंबकीय शक्ति है। अरे भैया ये वेद को मान लो, ये हजारों करोड़ खर्च करने का रिसर्च करने कोई काम ही नहीं है। उन्हीं की चुंबकीय शक्ति से पृथ्वी टिका, उसके नीचे तो जल है। आज विज्ञान इस बात को मान रहा है। अभी कुछ समय पहले घटना बताता हूं। एक वैज्ञानिक जापान का तमिलनाडु आया, एक वैज्ञानिक से मित्रता थी, उसके आया और जब आया तो उसके घर के एक बच्चे को सांप ने उस दिन काट लिया। तो सांप ने काट लिया, उसे कहा कि यार डॉक्टर के यहाँ ले चलो। तो उसने कहा नहीं मेरे बगल में झाड़ा लगाने वाले गुरुजी हैं, वो झाड़ा लगा देंगे झड़ जाएगा। तो क्या सांप के 80% सांपों में विष नहीं होता है, लोग डर से उनको विष चढ़ जाता है। लेकिन वह सांप विषैला था, क्योंकि वह सांप का परीक्षण करता था जो जापान से बिगाड़े थे। उसने कहा ये सांप विषैला है और इसको विष भी चढ़ गया है, झाड़ने से कैसे ठीक हो सकता भैया, तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बगल से एक झाड़ने वाला आए और उसने झाड़ दिया, विष उतर भी गया। उसने देखा गया विष तो चढ़ा भी, सांप विषैला था, विष चढ़ा भी, विष उतर भी गया, और झाड़ने से कैसे उतर सकता है भैया। लेकिन कहा सब कुछ घटना मेरे सामने घटी, कोई जादुई तो है नहीं या कोई झूठ तो है नहीं, मेरे सामने सब घटी। तो उसने कहा कि भैया तेरे यहां बताओ कि सबसे बड़ा मंत्र कौन है। उसने बता दिया गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सः तद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हालांकि गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए शास्त्र कहता है कि गायत्री मंत्र का जब जाप हो तो अपना ओठ भी नहीं ले। शास्त्र तो ऐसा कहा है कि अपने मुंह में पानी भर करके जाप करना चाहिए इस मंत्र को। और जब वेद में गायत्री मंत्र आता है तो वहां सब गुरु और शिष्य चुप हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो गायत्री मंत्र के कीर्तन होने लगे, कैसे डालने लगे। शास्त्र चलो ठीक है, किसी तरह नाम ले लिया जाए, कल्याण ही करेगा। उसे तो 3 महीना रुकना था भारत में, लेकिन वो रुका नहीं, बेचैनी छा गया उसका, और वह जाके गायत्री मंत्र को रिसर्च किया जापान में, और उसके शक्ति को संचय करके कई किलोमीटर कार चला दिया उन्होंने जापान में। तो ऐसी मंत्रों की शक्ति आज भी, उस पर रिसर्च आज विज्ञान भी कर रहा है। आज अमेरिका आप पे रिसर्च कर रहा है, आपके वेदों पे अमेरिका रिसर्च कर रहा है, और आप के भारत में गायों की दुर्दशा खराब है और आप